9 मार्च की रात इतनी काली होगी किसी ने सोचा न था। इस दिन को हिंदी सिनेमा में ब्लैक डे के नाम से याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन बॉलीवुड ने अपने दिग्गज कलाकार सतीश कौशिक को हमेशा के लिए खो दिया। सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। एक्टर की मौत की खबर सामने आते ही फिल्मी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है। हर कोई उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि मौत से एक दिन पहले वो बिल्कुल ठीक थे, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे। 7 मार्च को उन्होंने मुंबई के जुहू में शबाना आजमी के घर होली पार्टी अटेंड की थी। यहाँ सतीश कौशिक ने अपने करीबियों संग धमाकेदार अंदाज में होली का जश्न मनाया था। उन्होंने होली सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी एक दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी। सतीश कौशिक के होली सेलिब्रेशन में महिमा चौधरी, जावेद अख्तर, ऋचा चड्ढा और अली फैजल दिखाई दिए थे। उन्होंने दोपहर तक पार्टी में खूब एंजॉय किया था। उसके बाद फिर दिल्ली रवाना हो गए थे। सतीश कौशिक बॉलीवुड के सबसे जिंदा दिल और खुशमिजाज इंसान थे। बीते दिन दिल्ली में होली सेलिब्रेशन के बाद अचानक उनको बेचैनी होने लगी। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया, मगर एक्टर को बचाया नहीं जा सका। अभिनेता के निधन के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री गमगीन है। उन्होंने हिंदी सिनेमा के हर दिग्गज कलाकार के साथ काम किया है। यही वजह है कि हर कोई उनको अपने तरीके से याद कर रहा है। सतीश कौशिक ने सिनेमा में कॉमेडी के दमदार किरदार निभाए हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के किरदार को याद किया जाता है। सतीश कौशिक ने अपने करियर में खूब काम किया। उन्होंने तमाम विधाओं में अपना हाथ आजमाया, लेकिन मिस्टर इंडिया में उनका किरदार काफी दिलचस्प रहा। दरअसल जब मिस्टर इंडिया बन रही थी, उस वक्त निर्देशक खुद सतीश कौशिक थे। वह इसके लिए तमाम ऑडिशन ले रहे थे, लेकिन सतीश कौशिक खुद इस फिल्म में अभिनय भी करना चाह रहे थे। उनको पता चल गया कि इस फिल्म के लिए नौकर का रोल खाली है। तब उनके दिमाग में आइडिया आया और वो इस रोल को खुद करना चाहते थे। यही वजह थी कि जो भी इस रोल के लिए ऑडिशन देने आता था, वह उसे किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर देते थे। मां अरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।